11 जनवरी का द हिंदू है ये और हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर। सबसे पहला न्यूज है, ट्रंप को सजा मिली है हश मनी केस में। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हश मनी केस को हम लोग को जानना है। देखिए, हश मनी केस का मतलब होता है पैसा रखना और फिर चुप्पी लगा लेना। हश चुप्पी को डिनोट करता है। मीन्स इन्होंने कुछ पैसा रखा था और फिर उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे थे, करप्शन वगैरह कुछ नहीं था, बस ये उसके विषय में कुछ बोल नहीं रहे थे, तो इसे हश मनी केस के नाम से जानते हैं। तो बस ये टर्म इसमें याद रखना है। देखते हैं हम लोग अपना अगला इंपॉर्टेंट न्यूज। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा न्यूज है कॉर्नर में, जिसमें बताया गया है कि 3 मिलियन बच्चे जो है सूडान में ये एक्यूट मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, मीन्स कुपोषण के शिकार है, और ऐसे बच्चे 3 मिलियन है और ये सूडान से संबंधित है। इसके बाद ये एक न्यूज है जो हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन चाहे तो आप कर सकते हैं। ये आपको एक पॉइंट है पोचमपल्ली इकट्ठ। ये पेंसिल पाउच के ऊपर पोचमपल्ली इकट्ठ बनाया गया है। एक्चुअली न्यूज ये है कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति है, इनको 26 जनवरी के लिए जो इनविटेशन भेजा गया है उस पर क्या क्या चीज है। तो इसमें कुछ यूनिक चीजें हैं, जिसमें पोचमपल्ली इकट्ठ है जो पेंसिल पाउच के ऊपर है। फिर इट्टी को पक्का टॉयज है। इट्टी को पक्का टॉयज क्या होता है? तो ये सॉफ्ट मिट्टी का बना हुआ खिलौना होता है। इसके बाद में आपको इन कंटेंट को आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। आपको ये जो मैसूर का गंजीफा आर्ट है, ये इसमें देखने को मिलता है, डिपिक्टिंग किया गया है मैसूर के गंजीफा आर्ट को। तो प्रीलिम्स के दृष्टि से बस ये याद रखिएगा कहाँ का कौन सा चीज है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से इटिपोका वाला। फिर आपको केरला का है, बुकमार्क एक मेड किया गया है स्क्रू पिन के ऊपर। जो आर्टिस्ट है वो बनाए हैं और ये केरला से है। तो इन सारे चीजों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो इनविटेशन दिया गया है उस पर मेंशन किया गया है। इसके बाद में एक न्यूज है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है एक प्लिया को, जो जिसमें चैलेंज किया गया है महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर के। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके एक दो फैक्ट्स है जो हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। 2023 में एक लॉ बना था जिसके तहत 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को लोकसभा में दिया गया था। अपर हाउस में भी इसकी बातें थी। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट आया है कि इसके बारे में ध्यान से एक बार फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट सोचे। याचिका ये कहकर दायर की गई है कि आर्टिकल 14 यानी राइट ऑफ इक्वलिटी को वायलेट करता है, और इसके लिए इसको इसमें एक टर्म यूज हुआ है ऑफेंडिंग क्लॉज, इसका है एज वाइड अब इनिशियो। इसका मतलब होता है कि मामले को शुरू से ही निराधार खारिज कर दिया जाए। मीन्स इसके पहले जब ये बिल पारित हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में पहले अपना समर्थन दिया था। अब इन लोगों का कहना है कि इस मामले को शुरू से खारिज ही कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्या है फैक्ट्स हम लोग को प्रीलिम्स के लिए? तो पहला ये कि 106 संविधान संशोधन में 106 संविधान संशोधन में ये नियम लाया गया था ये कि महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन मिलेगा। सेकेंड, वाइड अब इनिशियो, ये क्या है? तो इसका मतलब होता है शुरू से मामले को गलत साबित कर देना। तो ये दो टर्म्स है जो इस न्यूज से इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा अगला न्यूज है वो है आपको वोकालिगाज और लिंगायत। देखिए, वोकालिगाज और लिंगायत ने कास्ट सेंसस के विरुद्ध में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो हम लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है वोकालिगा क्या है और आपको लिंगायत क्या है। लिंगायत हम लोग जानते हैं दक्षिण भारत का एक वो फॉलो दक्षिण भारत का वो समुदाय जो शिव जी के लिंग रूप की पूजा करता है, वो आपको लिंगायत के नाम से जाने जाते हैं। वीर शैव के बारे में इधर पढ़ना है तो वोकालिंगा, वीर शैव और लिंगायत, ये तीन आप फिल्म्स की दृष्टि से देख लीजिएगा आपको। और अगर इसमें डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी आपके लिए ला दूंगा। नेक्स्ट जो है वो एक आर्टिकल है जो बीपीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एक बार उस आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब आप बीपीएससी में बात करते हैं आप उसके ऐसे पेपर का या फिर आर्ट एंड कल्चर में, तो आप देखेंगे कि कुछ हमारे जो
दार्शनिक है, इनको चेंज कर करके लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें एक दार्शनिक, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हमारे विवेकानंद जी, उनसे रिलेटेड ये न्यूज है और एक आर्टिकल है। शॉर्ट में इसको समझते हैं। जनवरी 12 यानी कल जो होगा, ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ फेस्टिवल या नेशनल यूथ डे के रूप में। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी होता है स्वामी विवेकानंद का। इस बार क्या किया गया है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, ये एक इनिशिएटिव है, इसको प्रारंभ किया गया है। और आपको इसका उद्देश्य है जो इंडिया के यूथ है, इनको भारत के डेवलपमेंटल जर्नी में भाग लेना। मीन्स भारत जो विकास की ओर जा रहा है, इसमें भारत के युवाओं की भागीदारी हो। ये प्रोग्राम जो है, इसमें आपको जो कलेक्टिव एनर्जीज है यूथ की, उसको कंट्रीब्यूट करा करके एक विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया की ओर ले जाना है। अब इसमें क्या होगा वो देखिए, इसमें है कि एक डायलॉग होगी इन बच्चों के बीच, क्विज कंपटीशन होगा। सबसे पहले क्विज कंपटीशन होगा किसी टॉपिक के ऊपर, फिर इसके बाद में इन बच्चों के साथ एक डायलॉग रखा जाएगा जिसमें डायनेमिक मल्टी स्टेज इनिशिएटिव इस सबको डिजाइन किया जाएगा। और इंडिया के जो यूथ है वो किस तरह से कंट्री के लिए डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल जर्नी में साथ रहेंगे, इसके ऊपर पूरी आपको एक डिस्कशन किया जाएगा। किसी एक टॉपिक पे, किसी एक पॉइंट्स पे इनके अपने व्यू लिए जाएंगे और इनकी जो विचार होगी उससे भी काफी हद तक प्रेरित होकर के आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो आज के न्यूज में यही आपको इम्पोर्टेंट न्यूज था। विवेकानंद से जुड़े प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें आप ये एक चीज को डाल सकते हैं, विकसित भारत के लिए जो डायलॉग्स है यूथ से जो लिया जा रहा है। एक न्यूज है, जस्ट ट्रम्प ने एक सजेस्ट किया है या डायरेक्ट किया है कि जो नेटो देश है ये डिफेंस पे 2% या उससे कम खर्च कर रहे हैं अभी, तो इन्हें अपने खर्च को बढ़ाना चाहिए और वो 5% तक जाना चाहिए। तो ये न्यूज रहा। मेरा आपसे अब 3 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न ये है, नेटो का सबसे नया मेंबर कौन सा है, ये बताना है। किस अमेंडमेंट से महिलाओं को रिजर्वेशन मिली। और तीसरा प्रश्न है, हस मनी का मतलब क्या होता है, हस मनी केस का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अचीवमेंट जोन के साथ और करें उसके बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, सीटीएटी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।